अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स 9 की बात करेंगे और ये हमारा 23वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग। हमने जो वर्टिकल मोशन था जिसमें दोनों बॉडीज़ वर्टिकली मूव कर रही थी ऑन अ फ्रिक्शनलेस पुली, उसकी बात की थी। उसके लिए हमने एक्सेलरेशन, टेंशन और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी का जो फार्मूला है कैलकुलेशन का वो हमने निकाला था लेक्चर नंबर 22 के अंदर। आज हम बात करेंगे, दो बॉडीज़ हैं, मोशन दो बॉडीज़ की हैं, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और एक वर्टिकली मूव कर रही है। इसका जो रिलेशन निकलता है एक्सेलरेशन का, टेंशन का, ग्रेविटेशन का, उसको फाइंड करेंगे। और फिर उसके बाद 66, अभी इसके अंदर एक पेज जो है, मेरी बुक जो पुरानी है तो एक पेज मिसिंग है, उसमें है फोर्स एंड रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। वो उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज ही मेरे ख्याल से होगा। उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो शुरू करते हैं जी। ये एक टेबल है, ठीक है। रफ सी फिगर बना लें, क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी फिगर, ये तो मैं टेबल सामने शो करवा रहा हूँ, आप ऐसे भी बना सकते हो। ये बॉडी है और ये पुली है, यहाँ से एक बॉडी नीचे लटक रही है, लेकिन चले मैं थोड़ा सा इसको अच्छी शक्ल में बना लेता हूँ। अभी यहाँ पे क्या पुली है, ये आपके पास बॉक्स पड़ा है, इसके साथ ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, और पुली थोड़ी सी नीचे कर लेते हैं, और ये पुली से गुजर के नीचे जा रहा है, और नीचे एक और बॉक्स जो है वो बंधा हुआ है। ये समझ लें पुली है। और आप सी फिगर बना लें। अब उसके अंदर जो अब चीज़ें हैं वो आपने बतानी है। इसके अंदर वेट जो है वो डाउनवर्ड है, m1g, इसको मैं m1 कह लें, इसको मैं m2 कह लें। बॉडी ए है, बॉडी बी है। m1g डाउनवर्ड है और इसकी जो टेंशन है वो अपवर्ड है। इसमें एक्सेलरेशन क्या है, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। इसका वेट नीचे की तरफ m1g, और जो टेबल की रिएक्शन की फोर्स है वो ऊपर की तरफ r। ठीक है। इस सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद ये फिगर बन गई है अभी आपके सामने। इस पे जो अब बॉडी वन पे जो फोर्स आ रही है, जो बॉडी टू पे जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में किया था, दोनों वर्टिकल में, तो कहेंगे जी, अब कहेंगे जी रिजल्टेंट फोर्स एट, अब इसकी डिटेल लिख लें कि ये वन बॉडी इज मूविंग वर्टिकली एंड अदर बॉडी इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, m1 इज ग्रेटर देन m2, दैट इज व्हाई इट इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड स्ट्रिंग इज अनस्ट्रेचेबल। तो सेम जितनी एक्सेलरेशन के साथ ये डाउन मूव कर रहा है, उतनी ही एक्सेलरेशन के साथ, उतनी स्पीड से ये बॉक्स जो है ये भी टेबल के ऊपर स्लिप कर रहा है। इट इज़ अ फ्रिक्शनलेस टेबल एंड ऑल दैट स्टफ। ये सारी बातें जो आपने उधर थ्योरी में आपको मिलेंगी वो आप इसके अंदर लिख लें। थोड़ी थोड़ी इसमें से जो डिटेल रिक्वायर्ड है, इस तरह में जितनी की मैंने बोली उतनी भी लिख लें तो काफ़ी होगा आपके लिए, आपके इस डेरिवेशन के लिए। तो अब लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स कितनी आएगी एट m1। अब देखें ये m1g जो है, दिस इज f रिजल्टेड जो है, m1g इज मोर देन t, दैट इज वाई इट इज मूविंग टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो m1g में से हम t को माइनस कर देंगे, तो ये क्या होगा आपके पास, f रिजल्टेंट ऑफ ऑन बॉडी m1। ये आपके पास f रिजल्टेंट 1 कह लें। इसी तरह एट m2 जो क्या होगा आपके पास,
एफ रिजल्टेंट टू इक्वल्स टू, इसमें देखें ये जो वेट का कंपोनेंट है ये m2g है, तो जो वेट का कंपोनेंट है वो इसके अंदर काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वेट जो है वो आपका जो वेट जो है वो इस रिजल्टेंट फोर्स, जो रिएक्शन की फोर्स है वो आपस में दूसरे को कैंसिल आउट करने, इसके वेट का कोई ताल्लुक नहीं है मोशन के अंदर, बल्कि जो यहाँ पे टेंशन है, इस ये जो टेंशन है जो m1g की वजह से, इस टेंशन की वजह से ये बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो एफ रिजल्टेंट टू इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो ये टेंशन के बराबर है जो इस स्ट्रिंग के अंदर आ रही है। अब एफ रिजल्टेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे? मैस है हमारे पास, एक्सेलरेशन है, जिस तरह हमने लास्ट में किया था। यहाँ पे लिखेंगे m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी, ये इक्वेशन 1 कह लें, और m2 इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, अब ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई है। ये दोनों इक्वेशन अब इनमें से हमने क्या चीज़ें फाइंड करनी है? इनमें से हमने टेंशन का फार्मूला फाइंड करना है, एक्सेलरेशन का फार्मूला और ग्रेविटेशन का फार्मूला। ठीक है, अब अगर हमने इसमें से इन दोनों को हम ऐड कर दें, ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ऐड करने में क्या होगा? एडिंग 1 एंड 2, तो आपके टी एक प्लस का एक टी माइनस का वो आपस में कट जाएंगे। m1a प्लस m2a लेफ्ट हैंड साइड के साइड ऐड होगी, और राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड साथ ऐड होगी। m1 प्लस m1a प्लस m2a इक्वल्स टू, ये t प्लस का t माइनस का कट के यहाँ पे आपके पास m1g आ गया। अब अगर आपने यहाँ से a निकालना तो m1 प्लस m2 ब्रैकेट से बाहर हम a को कॉमन ले लेंगे और m1g कर देंगे। a निकालना है तो ये m1 प्लस m2 तो जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो आपके पास इसका फॉर्मूला जो है ये आपको इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसमें से अगर g निकालना है तो g को इस तरफ रहने दें, और ये जो m1 प्लस यहाँ से नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर g निकालना है तो क्या करेंगे? g एक तरफ, बाकी a इंटू m1 प्लस m2 ओवर m1। ठीक है, तो ये आपके पास a का फार्मूला आ गया एक्सेलरेशन का, और ये दूसरा आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसका जो टेंशन का फार्मूला वो हमने फाइंड करना। टेंशन के फार्मूले ऐड करने से टेंशन का फार्मूला नहीं आ रहा था, तो डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग जिस तरह ये बिल्कुल उसी तरह ही है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क था, वो जो यहाँ पे m2g इस्तेमाल नहीं होती, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पहले पिछले लेक्चर में भी की हैं। डिवाइडिंग 1 एंड 2 m1a ओवर m2a, a से गया, m1g माइनस टी ओवर टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, m1t इज इक्वल्स टू m1 m2g माइनस m2t। अब इस m2t किधर ले आए? m1t प्लस m2t इज इक्वल्स टू m1 m2g। अब यहाँ पर t की वैल्यू क्या निकलेगी?
कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2 अंदर रह जाएगा और वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। ये आपके पास टेंशन का उसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है जी, बहुत आसान था, इसको भी सॉल्व कर लिया हमने। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। यहाँ यही टॉपिक बनता है, फोर्स एंड मोमेंटम कह लें इसको, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। उस वो टॉपिक मेरे पास, उसका पेज जो है वो गायब है बुक में से, तो उसको यहीं पे भी लिख देंगे। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है consider a body of mass m moving with initial velocity v. Let a force f acts on a body which produces an acceleration a. In it the changes in velocity of the body. Let its final velocity after time t v becomes। वही बातें जो पीछे की थी हमने कि पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी v आई थी, पहले इसका टॉपिक का नाम लिख लें, फोर्स एंड मोमेंटम। ठीक है, तो क्या बात कर रहा है जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फोर्स एंड मोमेंटम। वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, वी एफ जो है आपके पास फाइनल है, तो अगर कहते हैं वेलोसिटी में चेंज आएगा तो इसका मतलब है कि मोमेंटम में चेंज आएगा। जो मोमेंटम का चेंज आएगा तो उसको क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम एम वी आई और फाइनल मोमेंटम एम वी एफ। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एम वी एफ माइनस एम वी पी एफ माइनस पी आई होगा, और फिर उसके बाद उसका फार्मूला लगा देंगे एम वी एफ और माइनस एम वी आई। अगर हम इनको चेंज इन मोमेंटम को टाइम पे रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालें, अब रेट ऑफ चेंज कैसे निकलता है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको बुक के ऊपर। रेट ऑफ चेंज जो होता है, जब भी रेट की बात आती है तो टाइम की बात आती है, तो टाइम पे इसको डिवाइड करेंगे। रेट ऑफ चेंज क्या होगा, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। ठीक है, तो इस m को अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो सॉरी एम वी एफ, तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी हो जाएगा, जो किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो आपके पास आ जाएगा, इस यहाँ पे एम ए लगा दूंगा एक्सेलरेशन के लिए, और पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इक्वल्स टू एम ए, और एफ इज इक्वल्स टू एम ए आप लोगों को पहले पता है, तो इसकी जगह पे हम एफ लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स। यही बात आपके पास ये बुक के अंदर सारी उसने डिस्कशन की हुई है, और ये एफ इज इक्वल्स टू एम ए और फिर यहाँ पे एफ लगा दिया। तो जो अब जिसकी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस ये होगा, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। पिछले में क्या था कि एक्सेलरेशन, सेकंड मोशन में न्यूटन लॉ में तो क्या था, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। अब इसके उसके मोमेंटम की शक्ल में कैसे लिखेंगे, व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी it produces an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of the momentum of the body। ठीक है, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ गई। और उसके बाद जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।